वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एकेडमिक अचीवमेंट रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। जिन बच्चों को ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और एडीएचडी की वजह से उनकी एबिलिटीज अफेक्ट होती है, लाइक रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और फोकस इन द क्लासरूम। इसकी वजह से लर्निंग और परफॉर्मेंस में वे स्ट्रगल फेस करते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर्स। जिन बच्चों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिमिटेड होती है वे एकेडमिक अचीवमेंट रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं और लैंग्वेज बैरियर उनका कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन और एकेडमिक प्रोग्रेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज। जिन बच्चों को एडीएचडी जैसी डिफिकल्टीज होती हैं वे फोकस को मेंटेन करने में या फोकस को सेट करने में, अटेंशन को सस्टेन करने में या थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेजमेंट की एबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है, वो टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिफिकल्टीज। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स बहुत ही जरूरी है एकेडमिक सक्सेस के लिए। ये स्किल्स होती हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड इम्पल्स कंट्रोल। जिन बच्चों में इन स्किल्स की कमी होती है वे टास्क को इनिशिएट नहीं कर पाते या काम को शुरू नहीं कर पाते हैं, टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि किस काम को वो पहले करें, किसको बाद में करें, और गोल्स को सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक अचीवमेंट इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज टेस्ट एंजाइटी। ये उनकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है और इसके कई कारण हो सकते हैं, लाइक फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, प्रेशर टू परफॉर्म। इन सभी की वजह से बच्चों को टेस्ट एंजाइटी होती है और ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करता है और उनके एकेडमिक सेटिंग में परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल इश्यूज। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, लेकिन जिन बच्चों में मोटिवेशन और इंटरेस्ट की कमी होती है वे अच्छा अचीव नहीं कर पाते, मीन्स उनका अचीवमेंट अच्छा नहीं होता। इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, लाइक लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग और डिसएंगेजमेंट फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज। इसकी वजह से उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस और अचीवमेंट हिंडर होती है, मीन्स कम हो जाती है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और हाउसिंग इंस्टेबिलिटी। ये सभी बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो बच्चे इन सभी स्ट्रेसर्स को एक्सपीरियंस करते हैं वे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने होमवर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और स्कूल एक्टिविटीज में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बुलिंग एंड पीयर विक्टिमाइजेशन। बुलिंग और पीयर विक्टिमाइजेशन का एकेडमिक अचीवमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। जो बच्चे बुलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं वे इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो सकते हैं, क्लास में एब्सेंट रह सकते हैं या फिर एकेडमिक सेटिंग्स को अवॉइड करते हैं और इसकी वजह से एकेडमिक सक्सेस और फोकस इन्फ्लुएंस होता है या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इनिक्विटीज और इनइक्वालिटीज। जहां क्वालिटी एजुकेशन, रिसोर्स और सपोर्ट सर्विसेज में डिफरेंसेस देखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, वहां बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक जो मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, यदि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो ये कहीं ना कहीं एकेडमिक अचीवमेंट गैप्स क्रिएट करता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज और इनएडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम बच्चों के एकेडमिक सक्सेस को रोक सकता है। नेक्स्ट इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। यदि बच्चों को प्रॉपर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है और एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस नहीं मिलती है तो बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। पेरेंटल सपोर्ट, एनकरेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन plays crucial role in fostering a positive learning environment and supporting academic success। ये बच्चों के
पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट और एकेडमिक सक्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट।